नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। 9 अगस्त को कोलकाता में आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जहां पर एक तरफ देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, हत्या के विरोध में आईएमए ने 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान कर दिया है, इंसाफ की मांग तेज कर दी गई है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ इंसाफ के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रैली कर चुकी हैं। उन्होंने भी दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में सीबीआई के लिए इस मामले की जांच किसी चुनौती से कम नहीं है। 14 अगस्त को कोलकाता पहुंची सीबीआई की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीबीआई की नई लिस्ट में 10 लोगों के नाम शामिल हैं, जिन्हें सीबीआई ने पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। और इसमें शामिल उस दिन ड्यूटी पर मौजूद गार्ड्स और सुपरवाइजर के साथ साथ 4 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा सीबीआई ने 2 पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलवाया। इस मामले में किसने क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद दहाड़ में सवालों का जिक्र। न्याय देने के बदले, जस्टिस देने के बदले तृणमूल कांग्रेस की सरकार का एजेंडा बन चुका है कि न्याय मत दिलाओ, बेटी को मत बचाओ, केवल और केवल बलात्कारी बचाओ। कि ममता बनर्जी की कार्रवाई को देखकर जो दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह है, इंदिरा गांधी, हिटलर, स्टालिन, किम जोंग उन, वो भी कहेंगे वाह ममता वाह। जब माहौल ऐसा है कि आप डॉक्टरों को न सुविधाएं दे पाते हो, न सुरक्षा दे पाते हो, फिर आप उम्मीद करते हो कि डॉक्टर्स अपना प्रोटेस्ट भी न करें, मुझे लगता है ये गलत है। सीबीआई के हाथ में है अब जांच, और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत फास्ट ट्रैक पर जांच होगी और सजा मिलेगी। Mamata Banerjee has done her best, but due to some 2-3 wrong steps, public is misunderstanding the government. आइए कुछ सवाल आपके सामने रख देती हूं, जिनके साथ आज होगी दहाड़ में चर्चा। पहला सवाल यही है कि क्या सीबीआई दिलाएगी डॉक्टर बेटी को इंसाफ? कोलकाता पुलिस की लापरवाही ने क्या इंसाफ की लड़ाई को कमजोर कर दिया है? आरोपियों के सत्ता कनेक्शन के आगे पुलिस ने हथियार डाल दिए हैं क्या? क्या कोलकाता के गुनहगारों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है? क्या सड़क पर संग्राम से मिलेगा कोलकाता की बेटी को इंसाफ? मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनुजा कपूर बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस की प्रवक्ता रितु चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगी। नाजिया इलाही खान सोशल एक्टिविस्ट है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टीएमसी के नेता संजय चक्रवर्ती थोड़ी ही देर बाद इस डिबेट का हिस्सा बनेंगे। साथ ही आईएमए जिसने देशव्यापी हड़ताल की, उनके मेंबर सुनील सिंघल भी इस चर्चा का हिस्सा अब से थोड़ी ही देर में बनेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और अनुजा, इंतजार करूंगी रितु चौधरी के जुड़ने का, उसके बाद आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले नाजिया इलाही खान आपके पास आते हुए, इस मामले को लेकर जिस तरीके की भी बातें हो रही हैं, सीबीआई की तरफ से जांच की जा रही है, लेकिन फिर भी सवाल ये बार बार बीजेपी की तरफ से उठ रहा है कि ममता सरकार संरक्षण दे रही है आरोपी को। बहुत सारे ऐसे डॉट्स हैं जिनको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच सियासत के स्कोप की कोई वजह है क्या? सियासत के स्कोप की तो कोई भी वजह नहीं है पूर्णिमा जी, और ना न्याय देने की बात हो रही है और ना ही इंसाफ की कोई बात ममता बनर्जी की शब्दावली से निकल रही है। और इतिहास गवाह है, और कुछ महीने पहले शेख शाहजहां को जिस तरह से ममता बनर्जी बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका तक चली गई थी और अपने तिजोरी का भी दरवाजा खोल दिया था और अपनी पूरी ताकत भी लगा दी थी। 2012 में मुसलमान आरोपी, बलात्कारी आरोपी नासिर खान कादिर खान को बचाने के लिए भी ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है कि सजीवी घटना है, मुसलमान पुरुष बलात्कार कर ही नहीं सकते हैं। काकोली दस्तीदार ने साफ लफ्जों में कहा था कि लड़की क्रिश्चियन है, पैसा का डिमांड ज्यादा की हो कि बेचारा मुसलमान लड़कों को फंसा रही है। कालियागंज हासखाली में छोटी छोटी माइनर बच्चियों का रेप हुआ और मर्डर हुआ। ममता बनर्जी ने खुद मंच पर कहा कि भाई लड़की प्रेग्नेंट थी और लव अफेयर था, इसीलिए बलात्कार हो गया, इसको ज्यादा नींबू को गाड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तीता होगा। पश्चिम बंगाल में आज हमारा रेट लगाया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा कि हमारा अगर बलात्कार होगा तो हमारे परिवार को 10 लाख रुपए मिलेगा। जिस तरह से जिस सेमिनार हॉल में बलात्कार हुआ है उसको
तुरंत डेमोलिश करने की और रेनोवेशन करने की जरूरत क्या थी? ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। और जाहिर है कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुलिस ने हथियार डाल दिए? क्या शुरुआती जांच में अगर इसमें सख्ती पुलिस द्वारा देखने को मिलती तो शायद ये नौबत आती नहीं। ऋतु चौधरी भी कांग्रेस की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुजा भी इस वक्त मौजूद हैं। अनुजा, आपके पास आते हुए ये कहना कि ममता सरकार ये तय कर चुकी है कि न्याय मत दिलाओ बल्कि बलात्कारी को बचाओ, बीजेपी ये क्यों कह रही है कि ममता सरकार बलात्कारी को बचाने की कोशिश कर रही है, या फिर सरकार का संरक्षण है इस बलात्कारी को? जय श्री राम। जय श्री राम। ये कोई आज की बात नहीं है कि वह ममता बनर्जी संरक्षण देती आई है, क्योंकि सबसे बड़ा संदेश खाली के अंदर आपने देखा जिस तरह से शाहजहां के लिए उन्होंने जद्दोजहद करके अपनी पूरी जान लगा दी, कोर्ट तक लड़ ली। आपको ये भी मालूम है कि डीजीपी राजीव कुमार को इन्होंने रीइंस्टेट किया। उसके दौरान पर भी जब सीबीआई उनके घर पर रेड मार रही थी ये चिटफंड केस में, शारदा चिटफंड केस में, तो ये धरने पे बैठी। आप ये देखिए कि जिस तरीके आज का जो ये पूरा क्रोनोलॉजी सामने नजर आ रहा है, और मेरी बहन ने अभी तो कई केसेस सामने रखे हैं, उन्हीं के अब उन केसेस को ही हम दोबारा भी अगर बात करते हैं तो इसके अंदर लाइन लगी हुई है केसेस की 2012 से नॉन स्टॉप केसेस जो है। आप देखिए संतरागाची है, कामधेनु है, पार्क स्ट्रीट है, बीरभूम है, मतिगरा है, कांटीवरम में, चोपड़ा है। तो आपको मालूम है लाइन और लाइन लगी हुई है। कौन सा कल्प्रिट पकड़ा गया? और ये क्या करता है पुलिस, क्या करती है? अचानक से आपको भी पता है, अब उन्होंने ये बोल दिया कि फेक न्यूज चला रहे हैं, तो उन्होंने 10 एफआईआर आपके ऊपर करी। जर्नलिस्ट पर जब एफआईआर कर दी, डॉक्टरों पे एफआईआर कर दी, पॉलिटिशियंस पे एफआईआर कर दी, 35 केसेस रजिस्टर कर दिए। इससे पहले जब बलात्कार हुआ उसकी एफआईआर नहीं हो पाई इनसे, उन्होंने उसकी एफआईआर नहीं करी। आप ये बताइए कि एक्स डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट अख्तर अली ने क्या बोला, एएनआई की बाइट है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो ये फॉर्मर प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष है ये कल्प्रिट है, ये एक ऐसा आदमी है जिसने बच्चों को शराबें पिलाई गेस्ट हाउस में बिठाकर। ये वो आदमी है जो माफिया है, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ घूमता है, बहुत पावरफुल है, 20% कमीशन खाता है टेंडर के ऑर्डर्स पर, बच्चों को फेल कर देता है। और तो और कि जो पैसा जो है, कोई भी अगर आरजी के अंदर काम होता था तो वो पैसा लूट लेता था। इसी डिप्टी कमिश्नर ने ये भी बोला, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने ये भी बोला कि 2023 के अंदर मैंने इसके खिलाफ रेजिग्नेशन मांगा था, थोड़ी देर के लिए रेजिग्नेशन हुआ। आप जानती हैं कितने घंटे में उसको रीइंस्टेट कर दिया गया था? 8 घंटे में। आप ये देखिए ये क्रोनोलॉजी। आज तक अचानक से वहां पर बाथरूम चाहिए, टॉयलेट चाहिए कॉलेज के अंदर, इतने टाइम तक कॉलेज में टॉयलेट नहीं चाहिए था, अचानक से इनको रेनोवेशन करने की आदत हो गई। रेनोवेशन जब हो रही है तो उसके फौरन बाद वेंडलाइजेशन जो हुई उसके लिए भी आप जानते हैं कलकत्ता कोर्ट को ले लो। कलकत्ता कोर्ट को विश्वास नहीं है इनके ऊपर। अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अंदर है कि कोलकाता कोर्ट ने पूछा है कि आप क्या ये फोटोग्राफिक प्रूफ देंगे कि जो सीन ऑफ क्राइम है वो इंटैक्ट है, क्या आप देंगे इसका फोटोग्राफ? तो ये आपके साथ सिर्फ इसी चीज को नहीं, यहाँ पर जो और भी चीज जो सामने नजर आती है कि किस तरह से ये पॉलिटिकल अरीना दिया गया। ये कहते बीजेपी ने दिया, तो ये हम वामपंथी किसका नाम दिया? वामपंथी और राम हमने बोला। तो आप एक बच्ची के बलात्कार के ऊपर पॉलिटिक्स आपने करी। और एक और बात बता दूं पूर्णिमा, बागदा असेंबली के अंदर बाई इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर 21 औरतों ने फाइल करी है कंप्लेंट कि सिविक वॉलंटियर्स ने उनके पास आकर ये बोला है कि अगर तुमने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया और बीजेपी को वोट दिया तो तुम्हारा रेप करके तुम्हारे को गटर में डाल देंगे, तुम्हारे जितने ये वेलफेयर स्टेट पॉलिसीज हैं उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, तुम्हें फाइनेंशियली ऋतु जी से जवाब लूंगी। ऋतु जी, जिस बात का जिक्र अभी अनुजा कर रही हैं, जो क्रोनोलॉजी उन्होंने अभी सामने रखी या फिर नाजिया ने सामने रखी, ये कहीं ना कहीं कहने में फिर क्या दिक्कत है कि ममता सरकार संरक्षण देती है इस तरीके के अपराधियों को? और ये सब कुछ जो बंगाल में हो रहा है, ये ममता बनर्जी की कितनी बड़ी विफलता है, ये मैं ही नहीं कह रही हूं, ये आपकी पार्टी भी कह रही है। और आपकी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं, जो लगातार ममता सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं लेकिन छोड़ देते हैं इस बयानबाजी को। मैं कहती हूं ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री पूरे देश में इतनी विफल, इतनी मजबूर नजर आने लगी है इस कांड के बाद।
देखिए पूर्णिमा, जो क्रोनोलॉजी इन्होंने बताई पहले जो है राजनीतिक विश्लेषक ने, उसके बाद अनुजा ने बताई, ये कुछ सुनी सुनी से मुझे लगती है। ये क्रोनोलॉजी कहीं ना कहीं ये जो पूरी स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट जो है मुझे लगता है बीजेपी से उठाई हुई है, क्योंकि ये कारनामे जो है बीजेपी के ज्यादा लगते हैं। हालांकि हाँ, इस समय जो है बंगाल में मामला बहुत ज्यादा मतलब इस समय गर्मा गर्मी है, और ये चीज जो है बहुत ज्यादा सीरियस है, इसको बहुत हीनियस क्राइम है ये। और इस पर जो है जितनी अभी मैंने पुलिस कमिश्नर का बयान सुना, उन्होंने कहा कि इस पर जो है मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, जितना अगर मैंने कुछ गलत किया तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। सीबीआई के हाथ में केस है, ममता बनर्जी खुद कह रही है। तो इसमें जो है चाहे ममता बनर्जी का जितना भी है, अगर उनकी सरकार दोषी है तो उनकी सरकार के जो लोग इसमें शामिल है उनको सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का तो ये स्टैंड है। और जहां तक हमारा सवाल है, हमारे लोग जो है, हमारे कार्यकर्ता आज तक जो ये समझना चाहती हूँ, जेलों में बंद है, उस बेटी के साथ खड़े हुए, डॉक्टर्स के साथ खड़े हुए। आप भी एक महिला हैं ऋतु जी, आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूं, अनुजा यहाँ पर बैठी हुई है, नाजिया यहाँ पर बैठी हुई है, हम सब महिलाएं हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये इनसेंसिटिविटी की वजह क्या है, और जिसके पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, जिसके पास खुद अपने पास डिपार्टमेंट है, वो यहाँ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगी? उनको परमिशन चाहिए एक्ट करने के लिए। वो पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं करी जिनको लेकर ये कहा गया कि उन्होंने शुरुआती छेड़छाड़ की सबूतों में किसी तरीके का दबाव था? किसको बचाने की कोशिश हो रही है? और अगर ये सब कुछ स्टेट्स में होता रहेगा तो फिर हम और आप में तो कोई भी सुरक्षित नहीं है फिर कहीं पर भी। देखिए, जिस देश में हर घंटे जो है 86, हर दिन जो है 86 बलात्कार होते हों, वो देश में तो बेटियां सुरक्षित है ही नहीं। और जब से ये सरकार आई है, ये जो है कैमरा जीवी सरकार जो है, इस तरह की जो सरकार है जो केवल और केवल प्रोपेगेंडा करना जानती है और ग्राउंड पर उनका कोई काम नहीं है, वो जब से सरकार आई है तब से तो बेटियां लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट होता है? लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट होता है ऋतु जी? किसका सब्जेक्ट होता है? लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट होता है? लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट होता है मैम? देखिए सुनिए, नहीं, किसका होता है? जो है बलात्कारी के हक में लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट होता है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथों में होता है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथों में होता है? मैं पूर्णिमा, मेरा भी एक सवाल है आपसे। मैम मैं सवाल पूछ रही हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में होता है? भाजपा की तरह लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में होता है? ये बताइए मुझे, ये बताइए मुझे कि किसके हाथ में होता है लॉ एंड ऑर्डर? किसका सब्जेक्ट है? कौन सी सरकार का है? देखिए, तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर का पूरा जो है। अब ये बताइए कि ममता बनर्जी के हाथों में किसी ने जंजीरें बांध रखी हैं क्या? ताले में चाबी लगा के कहीं दूर किसी दरिया में बहा दी गई है क्या? अरे हम तो इस चीज का सपोर्ट ही नहीं कर रहे ना। आप अरे आप खड़ी करती है। मैं ये कह रही हूँ, मैं ये कह न्याय की मांग कर रहे हैं। आप जैसे ही सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। कम से कम जो है तिरंगा यात्रा नहीं निकाली बलात्कारी के फेवर में, कम से कम जो है बलात्कारियों को माला पहना के आरती नहीं उतारी, इसी का बड़ी खुशी है। वरना भाजपा शासित क्षेत्रों में और भाजपा वाले तो बलात्कारियों की आरती उतारते हैं। बस आप यही करते रहिए। भाजपा शासित, टीएमसी शासित, कांग्रेस शासित राज्य कौन से हैं? अनुजा जल्दी से जवाब देंगे, फिर नाजिया आपके पास आती हूँ। मैं अपनी ऋतु बहन जो यहाँ पर बैठी हैं, मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी के फेवर में नहीं है, शायद अपने कांग्रेस के फेवर में नहीं है, उनसे उल्टी ही डंडा भगा रही है। और मैं उनसे ये बात बता दूं, मैं आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है ये तो पता है आपको। आपके राहुल गांधी गए थे क्या कोठाई रेप जब हुआ था और मर्डर हुआ, गए क्या वहां पर? वैसे तो ड्रामा करने हर जगह पहुंच जाते हैं। और समाजवादी पार्टी जिसके साथ खड़े थे, माइनर का रेप हुआ दलित का, मोहित खान के साथ डिफेंड कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, आप उनके साथ खड़े हैं क्या? आप ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं क्या? आपने रेजिग्नेशन मांगा? किसी बलात्कारी के साथ नहीं खड़े अनुजा, हमने आपका किसी बलात्कारी की आरती नहीं उतारी, हमने किसी बलात्कारी को माला पहना के स्वागत नहीं किया, हमने किसी बलात्कारी के हाथ में तिरंगा नहीं निकाली। ये कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा पीड़ित के साथ खड़ी हुई है। आप हमेशा अपराधियों के साथ खड़े हुए दिखे। आप एनसीपी से, आप वाराणसी वाले आपके घर में देखिए क्या हुआ, पीछे उसके बाद है वहां पर
उनको बीजेपी से निकाल दिया, आपने क्या किया उनको ये बताइए। आपने ब्रजभूषण शरण सिंह को जो है उसके पास पुलिस आती है, जो अपने चिन्ह के साथ नहीं दिया था। आप अपने बताइए, आप किस मुंह से डिफेंड कर रहे हैं, आप किस मुंह से क्या बोलना है। आज रितु जी, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये एक औरत होते हुए आप इस तरीके की भाषा को यूज करती है, आपको शर्म नहीं आती? आपको मालूम है फोटो देखिए, आपको लगता है कि आपको इसके अंदर पॉलिटिक्स करना चाहिए? आपको लगता है श्री राम को बीच में आना चाहिए? आपको लगता है कि बाप को बीच में आना चाहिए? मुझे नहीं, लेकिन अनुजा एक मिनट, ऋतु जी एक सेकंड। लेकिन अनुजा, एक बात तो है ना, भले ही आप अभी ममता बनर्जी पर सवाल उठा लीजिए, कांग्रेस से आप सवाल पूछ लीजिए, लेकिन अगर कांग्रेस को चंद नाम गिनाती है तो उनके सवालों के घेरे में बीजेपी भी आती है ना। मैं कहती हूँ कि एक बलात्कारी को, एक अपराधी को, रेप करने वाले को एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा, फिर चाहे वो घटना बंगाल में हुई हो या फिर कहीं और, उसमें तो बायसनेस नहीं हो सकती। बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर को कब हाथ में लिया और कब एफिडेविट लगाया? आप ये ब्रिजभूषण की बात कीजिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बात करी, उन्होंने ही उसको ब्रिजभूषण शरण सिंह को आपने पार्टी से निकाल दिया क्या? उसको आपने पार्टी से नहीं करवाई? बीजेपी का कहां पर इसके अंदर पूरा स्टैंड इसके अंदर रहा, जब कोर्ट का आदर और सम्मान हमने हमेशा से किया? आज तक कब कोर्ट के आदर और सम्मान के अंदर हमने कहीं पर भी टांग अड़ाई हो? जहां पर भी कोर्ट को लगा कि उन्होंने करा है, कौन सी ऐसी जगह पर आज भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर ने बंगाल के सारे डॉक्टर्स को और नर्सेस को कि आप अपना वापस जाइए, क्योंकि डेंगू है, मलेरिया है, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, हमें कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, लेकर और स्टेट गवर्नमेंट को साथ में लेकर बात करते हैं। दूसरा, मेरी बहन कहती है, मैं ये कहती हूँ, जब उस दिन प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र किया, उस दिन भी चर्चा में मैंने ये सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री ने कह तो दिया है, उसके बाद क्या कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, सभी दलों को उसमें शामिल किया जाएगा, मुख्यमंत्रियों को जोड़ा जाएगा, ये कहा जाएगा कि अपने अपने राज्य में आप ये एनफोर्स करिए कि एक मैसेज जाए कि अगर ऐसा कोई अपराध होता है तो उसमें त्वरित कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी सजा होगी। हमारे यहाँ तो जो ट्रायल होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है, उसमें भी कितना समय लगता है बताइए मुझे आप। पूर्णिमा, मुझे आप ये बताइए, एक सेकंड, क्या नया लॉ, क्रिमिनल लॉ बनाया गया कि नहीं गया? वो किस लिए बनाया गया? स्विफ्ट हम सब जानते हैं अनुजा, हम सब जानते हैं कि कानून बनाया जाता है, हम सब जानते हैं कि कानून बनाए जाते हैं और बहुत अच्छी बात है कि कानून बनाए जाते हैं। आप चंद्रचूड़ जी से बात कीजिए, उनके अंडर आता है सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स, वो अपने लोगों को बिठाकर बात करें कि अच्छा जल्दी से, ठीक है ऋतु जी 10 सेकंड जल्दी से, ऋतु जी 10-20 सेकंड में अपनी बात रखिए। ऋतु जी से काउंटर ले लूं। ऋतु जी 10-20 सेकंड, फिर उसके बाद नाज़िया आपके पास आती है। देखिए पूर्णिमा, मणिपुर पर एक मीटिंग, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई थी, जिसको जो है, जिसमें मोदी जी को शिरकत करनी, लेकिन उसमें अमित शाह जी आते हैं और मणिपुर के जितने भी नेता हैं उनको सुनते ही नहीं है, केवल अपनी बात कहकर निकल जाते हैं। आपको मैं बताऊं पूर्णिमा, 12 साल में आज जो है, सॉरी 10 अच्छा साल में ठीक है, एक सेकंड मैम, ऋतु जी प्लीज, अनुजा एक सेकंड प्लीज, ऋतु जी प्लीज। एहतेशामुल हक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीएमसी के नेता हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर उसके बाद नाज़िया आपके पास आऊंगी। एहतेशामुल हक साहब, जरा ये बताइए कि कितनी बड़ी शर्म की बात है ये कि पूरे देश भर में एक राज्य में महिला मुख्यमंत्री होती हैं ममता बनर्जी, जब वो खुद रैली करती हैं उनके राज्य में ऐसी घटना होने के बाद इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि एक महिला मुख्यमंत्री इतनी मजबूर नजर आती है कि वो कोई एक्शन नहीं ले सकती, बेबस है। और किसका संरक्षण वहां पर अपराधी को मिल रहा है? कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? किस किस को बचाएंगी ममता बनर्जी? ये जो सवाल है, कहीं ना कहीं लगता है ये सवाल करने का तरीका सही नहीं, बचाने की कोशिश। ये एक इंसिडेंट 9 अगस्त को हुआ है रात में, इतनी बड़ी इंसिडेंट हुई, मैं उसकी घोर निंदा, आलोचना, कड़ी मजम्मत करता हूं। लेकिन जिस दिन घटना ये घटी, हमारे पुलिस और हमारी सरकार वहां पर जाए वारदात पहुंची,
और उसके बाद एक विक्टिम को अरेस्ट किया गया। हाँ। और उस विक्टिम को अरेस्ट करने के बाद में उसको सलाखों के पीछे धकेला गया। नंबर 1 अरेस्ट किया गया। बलात्कारी इनकी नजर में विक्टिम है। हाँ। बलात्कारी इनकी नजर में विक्टिम है। ओ माय गॉड, क्या बोल रहे हैं दादा आप? इनको बोलिए, चाहे आप इनसे डिबेट लिए थे, फिर ये कर देता हूँ। नहीं बात उन्होंने जो कहा आप तो उसी पर तटस्थ है ना साहब, जो ये मेंशन कर रही हैं आप तो तटस्थ है ना, विक्टिम नजर आता है आपको वो बलात्कारी? देखिए, वो बलात्कारी इतना बड़ा बलात्कारी निकला है कि मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। बस निंदा करेंगे आप, निंदा करेंगे। और महिला डॉक्टर के साथ एहतेशामुल हक क्या क्या हुआ बताऊं क्या? महिला डॉक्टर के साथ कैसी बर्बरता हुई बताऊं? कहां से खून निकल रहा था, कहां से खून निकल रहा था, कैसे वो मर गई, मैं बताऊं आपको? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बताती है कि कैसी दरिंदगी हुई, मैं बताऊं क्या आपको साहब? आप निंदा लेकर अपनी जेब में डालिए। अरे पूर्णिमा इनसे पूछो, निंदा लेकर आप अपनी जेब में डालिए साहब। कमिश्नर क्या बोल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं 150 ग्राम जो सीमेंट निकला वो भी फेक न्यूज है। आप देखिए जरा इनकी शर्मिंदगी देखिए आप लोग, ये किस तरीके से बता रहे हैं। इन्होंने कहा वो फेक न्यूज है। भाई जो चीज वीडियोड है, ऑलरेडी वीडियोग्राफ्ड है, जिसमें पेरेंट्स का हस्ताक्षर है, जो पोस्टमार्टम है, जो डॉक्टरों ने किया है, सीबीआई के पास है, उनका पुलिस कमिश्नर, वो बेशर्म आदमी, वो ये कहते हैं कि पुलिस कमिश्नर की वो जो लड़की में से सीमेंट निकला है 150 ग्राम, वो झूठ है, वो फेक है। अरे सर, किस को करने के साथ आपकी भी बेटी है सर, थोड़ा सा भगवान से डरिए, शर्म दीजिए आप लोग। ठीक है, एहतेशामुल हक अपनी बात को पूरा करेंगे। कीजिए, एहतेशामुल हक अपनी बात को पूरा करें। पूर्णिमा 2 सेकंड में बस मैं इनकी बात पूरी सुन लूं पहले मैम, बस आ रही। प्रवक्ता बीजेपी की बोल रही है, हमें सवाल आप 1 to 1 अरे तो बोलना तो आप लोगों को चाहिए था, करना आप लोगों को चाहिए था। आप ना शुरू में बोले, ना आपने कुछ कर दिखाया। आप लोग इतने लाचार नजर आए, बेबस नजर आए, बचाने में जो बिजी थे किसी को, बचा रहे थे साहब किसी को। नहीं तो क्या था? कौन बिक गया ये बताइए, कौन बिक गया इसके आगे बताइए ना। कोई नहीं बिका है। कौन नहीं बिका? कैसे नहीं बिका? कैसे नहीं बिका? आपको सब कुछ नजर नहीं आता, आप लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। महिला के साथ क्या बर्बरता हुई आप लोगों को समझ में नहीं आता है साहब। देखिए, आपने सवाल किया, हमारी जवाब सुन लीजिए। हमारी जवाब के दरमियान आप बोलेंगे तो हमारी वॉइस सुन नहीं पाएंगे ना, आप अच्छा समझ पाएंगे ना, आपकी बात मैं समझ पाऊंगा। आवाजें तो दबाने का काम आप कर रहे हैं, आवाजें दबाने का काम आप कर रहे हैं। ममता बनर्जी इतनी लाचार बेबस है कि खुद रैली करने के लिए आ गई, बताइए, सड़क पर आ गई, हाथों में उनके हथकड़ी है, उनसे तो कोई काम हो नहीं रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी सड़क पे उतरी है, कब उतरी है? वो कल उतरी है। कब उतरी है और क्यों उतरी है और इतनी देर में क्यों उतरी है? उनको उतरने की जरूरत क्यों पड़ी साहब? उन्होंने भी डिमांड किया। अब मुख्यमंत्री भी डिमांड करेगा, बताइए, जिसके अपने अंडर में लॉ एंड ऑर्डर है साहब। एक सेकंड, सीबीआई के हाथ में जब नहीं था तब ममता बनर्जी ने क्या कर लिया? क्या कर लिया ममता बनर्जी ने जब सीबीआई के हाथ में केस नहीं था? क्या किया ममता बनर्जी ने शुरुआती दिन में? ममता बनर्जी ने आश्वासन अरे दिया। जाइए साहब, ममता बनर्जी ने आश्वासन दिया, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। सर आपके आश्वासन के टुकड़े टुकड़े हो गए कोर्ट के आगे। 7 दिन मांगा था डॉक्टर को। ठीक है, मेरे साथ सुनील सिंघल इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुजा, मेरे साथ सुनील सिंघल जुड़े हुए हैं, आईएमए के मेंबर हैं, उनके साथ इस वक्त कुछ डॉक्टर मौजूद हैं। सुनील सिंघल साहब, जो कुछ भी हो रहा है बहुत शर्मनाक घटना, वाकया, और उसको ढकने की कोशिश। आईएमए विरोध प्रदर्शन के लिए उतरा है, काबिले तारीफ आपका ये कदम, लेकिन क्या इसका कोई असर पड़ेगा? खासतौर पर तब जब ऐसे रेपिस्ट को, बलात्कारियों को बचाने की कोशिश करेगी सरकार। देखिए, हमारी भी ये डिमांड है या मांग है या चाह है कि जो रेपिस्ट हैं और जो ब्रूटल रेप और जो हत्या का मामला है, उनकी हत्या हुई, और एक हत्या का एक मामले, संगीन हत्या का मामला है, जिस बुरी तरह से उस बच्ची को मारा गया। आपने फोरेंसिक रिपोर्ट देखी होगी, सीबीआई की रिपोर्ट भी देखी होगी कि उसको 47 जगह वुंड है, आंखों में चश्मा फोड़ के उसको घाव कर दिए गए, और उसकी पेल्विक गडिल को फ्रैक्चर करके टांगों को छोड़ा दिया गया। और मैं बता नहीं सकता आपको, आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसी स्थिति में जब वो बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स, उनके ऊपर कातिलाना हमला, रात को 1000-1200 लोगों ने वह हमला किया, तोड़फोड़ करी, शीशों को तोड़ गया, मारपीट की,
और उनको फिर दोबारा धमकी दी गई, अभी तो एक रेप हुआ है और कितने रेप होंगे अगर आप इस टाइप के धरने देंगे तो। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। क्या ये एक सिंपल मर्डर का केस है, क्या ये सिंपल रेप का केस है? और एक मेडिकल स्टूडेंट पे ड्यूटी पे जो बच्चा 36 घंटे से ड्यूटी कर रहा है, जो 8 घंटे की ड्यूटी होती है एक लॉ के हिसाब से, 36 घंटे ह्यूमन बेसिस पे ड्यूटी करने के बावजूद उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है, उसका बलात्कार कर दिया जाता है, उसका गैंग रेप कर दिया जाता है। क्या ये टॉलरेबल है? हमारे सारे देश के बच्चे, सारे डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स, आज आपने यहाँ देखा होगा यहाँ 18 साल से लेके और 80 साल तक के डॉक्टर, या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, सारे डॉक्टर्स यहाँ एकत्रित हो रहे और ये तारीफ है काबिल है। सारी एसोसिएशन को, डेंटल, मेडिकल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डीएमए, हमारी सारी ब्रांचेज, नर्सिंग एसोसिएशन, सबकी सराहना करता हूं कि वो हमारा साथ दे रहे हैं। और मेरी गुजारिश है आम पब्लिक से भी कि आम पब्लिक भी मैं एक सीधा सवाल पूछती हूँ, मुझे ये बताइए कि अगर ये प्रदर्शन नहीं होते, अगर डॉक्टर्स हड़ताल पर नहीं जाते, अगर आप लोग इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनते, इस केस को पहले ऐसे रफा दफा कर दिया जाता कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पढ़ चुकी हूं और मैं ये जानती हूं कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ, उस लड़की के साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी बचाने की कवायद। बिल्कुल मैं आपकी बात से वाकिफ रखता हूं कि इतना सब जानते हुए भी केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई, ड्यूटी डॉक्टर्स पे वहाँ पे हमला किया गया। ये बहुत ही निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं और उसकी चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी जांच हो और जितने भी इस जैसे घिनौने कांड के लिए, निर्भया कांड से भी ज़्यादा बुरा कांड है, दे शुड बी हैंग टिल डेथ। हमारी यही डिमांड है पहली। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको वर्क प्लेस पे काम करने के लिए एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट होनी चाहिए। जब तक हम एक सिक्योर एनवायरनमेंट में काम नहीं करेंगे, निर्भीक होकर कैसे पेशेंट का इलाज करेंगे, कैसे डायग्नोसिस करेंगे? तो ये अल्टीमेटली जो सफ़र करने वाली है आम जनता करने वाली है। हम आम जनता के लिए इस सड़क पे उतरे हैं, उस बच्ची के लिए न्याय के सड़क पे उतरे हैं और हमारे जो डॉक्टर भाई बहन हैं उनके लिए उतरे हैं कि उनको एक वर्क प्लेस अच्छा मिले और एक काम करने एक और सवाल सिंघल साहब, बस एक और सवाल आपसे लेते हुए, केंद्र ये कह रहा है कि अगर हेल्थ वर्कर्स पर हमला होता है तो 6 घंटे में एफआईआर होनी चाहिए। इस कदम को कितना सराहनीय मानते हैं और कितनी जरूरत है ये? देखिए, इस कदम की हमारी बहुत पहले से डिमांड थी कि अगर हेल्थ केयर पे वर्कर हमला होता है तो 6 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर होनी चाहिए और ये एफआईआर इंस्टीट्यूशनल एफआईआर होनी चाहिए। और जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है अभी 26 मुझे लगता है स्टेट्स में है, शायद सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट भी आएगा, उस एक्ट के अंदर ही उसको बुक किए जाए, एक मामूली लड़ाई झगड़े के अंदर बुक किए जाए। क्योंकि एक मामूली लड़ाई झगड़े की धाराएं आईपीसी अलग हैं और मेडिकेयर एक्ट की धाराएं अलग हैं। अगर उस धारा में अगर बुक करेंगे, हमारे पुलिस पर्सनल को भी सेंसिटाइज किया जाए तो वो नॉन बिलेबल है। और उस नॉन बिलेबल जब होगा तो कोई भी हमला करने से पहले 4 बार सोचेगा कि डॉक्टर्स पे, नर्स पे या पैरामेडिकल पे हाथ उठाऊं या तेज भाषा में बोलूं भी क्या नहीं बोलूं। लेकिन उससे पहले नाजिया, जो हमने सुना अभी आईएमए के डॉक्टर कह रहे थे, और ये बहुत जरूरी है कि उनकी सुरक्षा उनको मिले और जो डिमांड वो कर रहे हैं, जस्टिस की मांग हर तरफ से हो रही है। लेकिन आपने सुना वो क्या कहते हैं कि 1000 से 1200 लोग आते हैं और हिंसा करते हैं, डॉक्टर्स को धमकी दी जाती है, कहते हैं कि अभी तो 1 रेप हुआ है, अगर ये प्रदर्शन जारी रहा तो और रेप होंगे। आप सोचिए गुंडागर्दी की इंतहा कितनी बड़ी है कि एक तो पहले इस तरीके की घटना होती है, बलात्कार को अंजाम दिया जाता है और फिर कोई उसके विरोध में आवाज उठाए तो उसको ऐसी एक और धमकी मिलती है। और ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है ममता सरकार के राज में। पूर्णिमा जी, जब 10 तारीख को मैंने ट्वीट किया था इस घटना के ऊपर, तो मुझे ट्विटर पर कई टीएमसी के लोगों ने मुझे खुद मैसेज किया है कि इसको डिलीट करो, नहीं तो तुम्हारा भी हाल बहुत बुरा होगा। इसके अलावा देखिए, चोपड़ा में जब एक मुसलमान बेटी को न्यूड परेड कराया गया, क्योंकि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना चाहती थी और भाजपा को समर्थन करती थी, तो उसको न्यूड परेड कराया गया था, उसका गैंगरेप हुआ था और फिर उसके गैंगरेप और उसके न्यूड फोटोज को वायरल करवाने की कोशिश की गई थी। तब भी ममता बनर्जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया था। गाहे बगाहे आपके टीवी चैनल्स पर भी काफी डिबेट हुए हैं कि पश्चिम बंगाल में शरिया इंसाफ सभा लगाया गया और महिलाओं के साथ बहुत दुष्कर्म हालत किए गए हैं। हमारा दुर्भाग्य है, मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ, पेशे से वकील हूँ, हमारा दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री एक महिला होने के बावजूद 2012 से लेकर के 2024 तक में आज तक किसी भी विक्टिम को न्याय नहीं मिला है।
नासिर खान जो बलात्कारी है, जिसने सूजन जॉर्डन का बलात्कार किया, वेस्टिन जैसे 5 स्टार होटल में अपनी शादी करता है रेमिशन ग्राउंड पर बेल लेकर के। ममता बनर्जी को अपने राज्य की बेटियों की परवाह नहीं है, उनको परवाह है बिल्किस बानो की, जिसके आरोपी ऑलरेडी जेल के अंदर है, पर उनके राज्य में कामदोनी के बलात्कारी क्योंकि पांचों मुसलमान थे इसलिए उनको एक्यूटल मिल गया, और जानबूझ करके हर बलात्कार के मामले में पुलिस ऑफिसर चार्जशीट हल्का बनाता है ताकि उसको एड इंटरिम बेल मिल जाए, या उनको एक्यूटल मिल जाए, या उनको रेमिशन मिल जाए। अब आती है थर्ड बात कि जो इंटर्नी डॉक्टर थी उसके ऊपर 4-5 महीने पहले भी उसकी गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया था। आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर में जो ड्रग्स माफिया चल रहा था, जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग का माफिया चल रहा था, जो दवाओं का टेंडर का हेरफेर चल रहा था, कहीं ना कहीं उस इंटर्नी डॉक्टर उस बारे में जान रही थी। वो एक डायरी लिखती थी, उस डायरी को भी वैनिश किया गया है। उस बच्ची का मुंह बंद करवाने के लिए उस बच्ची के साथ साथ उन तमाम डॉक्टर्स जो ये सारे स्कैम को जान रहे थे और बोलना चाह रहे थे आगे बढ़ करके, सबको भयभीत रूप में लाने के लिए ये एक ऐसा घिनौना अपराध किया गया है जो निर्भया कांड से बड़ा है। और 158 ग्राम सीमेन, इसका मतलब है कि सिर्फ सिविक पुलिस ने रेप नहीं किया है, आप ऑसिफिकेशन और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से अगर समझिएगा तो उसका बलात्कार 7-8 लोगों ने किया है। मात्र एक पुरुष में 158 ग्राम सीमेन नहीं पाया जाता है। ममता बनर्जी एक सिविक पुलिस को बचाने के लिए बियॉन्ड द लॉ नहीं जा रही है। जरूर इसमें कोई बड़े भी नेता मंत्री के बताइए पुलिस है, बताइए क्या किसको छुपाया जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है, क्या कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, बहुत कुछ बड़ा है क्या, ये बताइए। अरे सवाल सुन लीजिए ना हक साहब, सवाल पूरा सुनिए पहले, सवाल सुनने अच्छे नहीं लगते क्या आपको? पूर्णिमा मिश्रा जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मैं उनका जवाब दे रहा हूं, कृपया बीच में इंटरप्ट ना करें। अरे बीच में नहीं साहब, मेरा सवाल ही नहीं पूरा हुआ था अभी। जिस तरह से आप उनकी बात खामोशी से सुन देते उसी तरह से मेरी बात सुनना होगा। ये डिबेट का सिस्टम है, ना कि आप बीच में ये करेंगे। मैं आपके सवाल आप हमसे कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। कम टू द पॉइंट हक साहब, कम टू द पॉइंट। हमारी बहन नाजिया इलाही खान जिस हिसाब से हमारे आड़े हाथों हमारी रियासत की वजीरा ममता बनर्जी को ले रही थी कि उनके राज्य में सब कुछ विफल है और इतनी बड़ी कांड हुई है, तो मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि उनको मणिपुर घुमाना चाहता हूँ। वो मणिपुर जाए, अगले वक्त जो हमारी बहनें जो महीना दिन तक तांडव चल रहा था, उनमें इनको क्यों प्रधानमंत्री जी को भेजने के लिए अपने राज्य में चोपड़ा में लड़की को क्यों परेड कराया जा रहा और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, अभी भी टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो अभी भी इनके पास अगर और मगर का स्कोप है। इतना सब होने के बावजूद भी अगर और मगर का स्कोप है। जो आपका अपराधी है, बलात्कारी है, वो इनको विक्टिम नजर आता है। साहब कितना एक्सपोज करेंगे खुद को, ये बताइए ना, किसी और की जरूरत नहीं है आप लोगों को एक्सपोज करने की। बोलने दीजिए, आप हमको बीच में आप फालतू बातों के साथ आगे बढ़ेंगे तो कैसे बोलने दिया जाएगा भाई आपको? आप हमको बोलने दीजिए। नहीं, आपके लिए अगर है क्या, बलात्कार हुआ है या नहीं, ये बताइए। अगर है क्या वो अभी भी, अगर हुआ है, अगर हुआ है क्या होता है? अगर की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो नहीं, आपने बोला अभी कि अगर हुआ है तो बोलना क्या चाह रहा हूँ, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। नहीं तो फिर अपनी शब्दावली पे ध्यान दीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं। पहले क्लैरिटी लीजिए, उसके बाद बोलिए। हाथरस की घटना क्या हुई थी, उनको मालूम नहीं है क्या वहाँ की पुलिस क्या किया? मुझे हर जगह की घटना पता है। मुझे पश्चिम बंगाल से हाथरस मत लेकर जाइए, पहले कलकत्ता में रुकिए जरा, कलकत्ता में रुकिए पहले जरा। पश्चिम बंगाल की आप सवाल कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल की मैं जवाब दे रहा हूँ, और ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाह रहा हूँ कि मेरी सरकार और मेरी पुलिस प्रशासन ने कड़ी निंदा और आलोचना की और उसको को। अरे दादा, आपकी सरकार तो शेख शाहजहां जैसे मांस बलात्कारी को बचाती है। आपकी सरकार के मंत्री के घर से तो सेक्स टॉय नहीं करता है। आपकी सरकार का मंत्री लोग तो पास गर्लफ्रेंड रखता है, पास गर्लफ्रेंड सेक्स टॉय नहीं करता है। अरे क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? महिला मुख्यमंत्री रेप के विक्टिम को मलाइन करती है, डिफेम करती है। आप मुझे तरीका मत सिखाइए, आपसे तरीका सीखने की जरूरत नहीं है। रिजाइन चाहिए ममता का, ममता बनर्जी को रिजाइन करना चाहिए। अरे आप पुलिस करेगा रेप, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। पुलिस रेप करेगा। पूर्णिमा जी, अगर सिस्टम से
अगर आप बात करना चाहेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा, आपके टीवी में डिबेट करूंगा। बीच में कोई भी अगर बंदा हमारे बीच में अगर बोलेंगे तो मैं इस पर कोई भी आपको जवाब नहीं आप दूंगा। बलात्कारी को विक्टिम बोलिएगा तो मैं बोलूंगी। अगर इस तरह की आप अनुजा आप डिबेट म्यूट करेंगे, है। अनुजा अनम्यूट करेंगे पहले। अनुजा अनम्यूट करेंगे पहले। अगर आप हमें मौका दीजिएगा, सवाल कीजिएगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। एहतेशामुल वरना मेरे हक, पास इतना फालतू टाइम नहीं है एहतेशामुल उतना। हक, जिस तरह से- मैंने जब ये आज सवाल यहाँ पूछा, पर बोल रहे हैं पूर्णिमा, सिस्टम मैंने- से समझाइए इनका सिस्टम क्या मैं है। किसको तो किसको कलकत्ता हाई इनको कोर्ट बोलता है, सिस्टम इनका समझाने सिस्टम पर इनको अगर समझा समझ दिए। में आता होता अरे अनुजा तो आपके बहुत पहले पुलिस आ वाले चुका औरतों होता। के कपड़े पहनकर टॉयलेट में इनको बहुत छुपकर पहले रहते हैं। समझ में आ ये चुका पुलिस होता। वाले हैं। अगर इनको ये समझने की पुलिस वाले क्षमता जो होती तो इनको सुसाइड समझ आ चुका प्रेमा फेसी होता। देखकर कहते हैं कि सुसाइड है, जो प्रेमा फेसी देखकर कहते हैं कि सुसाइड है, ये पुलिस वाला है। अरे पुलिस वाला आदमी छाती पे गोलियां लेते हैं वो लोग। पश्चिम बंगाल में एसएसकेएम गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो टीएमसी के नेताओं ने अपना नानी का रिजॉर्ट बनाया हुआ है। क्यों इस बारे में बात नहीं कीजिएगा? ईडी का जैसे ही सम्मान आता है, पश्चिम बंगाल के नेता मंत्री एसएसकेएम हॉस्पिटल में जाकर के सो जाते हैं। सिस्टम सिखाओगे हमें? हमारा सिस्टम ठीक करो पहले। पूर्णिमा मिश्रा जी, जो आप सवाल लाचार कर रही और हैं। अरे जवाब नहीं है आपके मुंह में, जवाब नहीं है ममता बनर्जी रिजाइन के। अनुजा 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 पूछिए। बोलने देते हैं उनको। अनुजा प्लीज एक सेकंड। नाजिया नहीं प्लीज। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। बोलने देते हैं ये का आप बोल के पूर्णिमा अपने जी, हिसाब से ये बोलिएगा। आरोपी को विक्टिम बोल रहा है। एहतेशामुल हक, आप मेरी इस एक तरह की बात बात- समझिए। आप मेरी एक बात समझिए। वैसे तो आप मैं पता नहीं, मैं उम्मीद भी आपसे करूं कि नहीं आपको समझ में आएगा, लेकिन ये एक ऐसा वाकया है, ये ऐसी दरिंदगी जब हुई है, आप कैसे रोक लेंगे किसी को कुछ कह देने से? आप समझ रहे हैं ममता सरकार पर कितने सवाल खड़े हो रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि बार बार अपराधियों को, बलात्कारियों को बचाने का जो रवैया आप लोगों का है, क्यों झूठी बातें कही जा रही हैं? क्यों त्वरित एक्शन नहीं लिया गया? जब तक हंगामा नहीं बरपा तब तक आप लोग शांत होकर बैठे हुए थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मामले को रफा दफा करने की कोशिश क्यों की गई? आप लोगों ने कोई सेंसिटिविटी इसको लेकर क्यों नहीं दिखाई? मतलब बचाने की कोशिश है ना सीधी सीधी। हक साहब देखिए पूर्णिमा जी, हम लोग किसी को बचाने के पक्ष में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो इसकी था उसको अरेस्ट किया गया है। नंबर 3, को बॉडी क्यों नहीं दिखाया था? हमारी सुसाइड का घोषणा क्यों करवा दिया गया था? सीबीआई के हाथों में गया है ये केस, सीबीआई के हाथों में डॉक्टर गया की है। डायरी कहाँ गायब करवा दी? दूध पानी का पानी अचानक करेगा, से आप लोगों को सीबीआई पर बहुत भरोसा होने लगा है। अचानक से हुआ है इस एक केस के लिए, अचानक से हुआ है। सीबीआई ईडी के ऊपर पत्थरबाजी करी, उनको मना कर दिया। ठीक है, मुझे स्टेट के अंदर तुम्हारा कोई लेना ठीक देना है, नहीं है। मुझे अब एक जवाब CBI ऋतु की जी से भगवान लेना है। के बहुत देर लिए से वो इंतजार कर रही हैं। पुलिस कमिश्नर को रिजाइन सबने सुन लिया, सबने सुन लिया, लेकिन ऐसा अनुजा हो नहीं रहा है ना। पुलिस कमिश्नर को सुन लीजिए, आप ममता बनर्जी को सुन लीजिए। मैंने इसीलिए तो कहा कि ममता बनर्जी के हाथों में कोई हथकड़ियां हैं क्या, जो ममता बनर्जी भी मजबूर नजर आती हैं और रैली कर रही हैं, धरना दे रही हैं। मुख्यमंत्री करेंगे ये सबब। इन्होंने पता है 3 बार एक्स प्रिंसिपल को इन्होंने 3 बार इन्होंने रीइंस्टेट किया है। और मैं हैरान हूँ इस ममता बनर्जी के पास इन लोगों की ऐसी क्या बातें हैं कि ये लोग इनको रीइंस्टेट करती है और सिविक वॉलंटियर्स को कोलकाता पुलिस में डाल देती है, जो आके कहते हैं कि रेप की धमकी देंगे और रेप करते हैं। पूर्णिमा, दिस मतलब हम लोग अपने हमें नहीं मालूम कि एक औरत के साथ बर्बरता करता हुआ आदमी यहाँ बैठकर किस तरीके से हमें ये ज्ञान दे रहा है कि हम सिस्टम के अंदर बात करें। वो उसका सिस्टम क्या है? बस आंसू नहीं है हमारे आंसू, हमारे आंसू हम लोग सोच कर पागल हो गए हैं। पूर्णिमा, दिस इज डन। इन लोग को शर्म नहीं है, ये लोग इस तरीके से बात करते हैं। हम लोग की बेटियां यार, ये नहीं चलेगा इससे। वेस्ट बंगाल के अंदर कभी हम बीजेपी की ओर, बीजेपी की और हिंदू की औरत नहीं चलेगा इससे। हमारे साथ, हमारे सामने वो माओ को देखो बेचारी कैसे बोल रही थी, कैसे रो रही है। निर्भया का इतना बड़ा आगे में समझ में नहीं आ रहा। या हम लोग कुछ कर रहे, उस लड़के की हालत देखो उसकी किस तरीके से हुई है। मैं अनुजा समझ रही हूँ आपकी भावनाएं, मैं समझ रही हूँ। और मैं भी कभी कभी ये सोचती हूँ ऋतु जी, मैं भी कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि जब किसी महिला के साथ रेप होता है उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता।
अभी जो माँ बाप है ना, वो ये चाहते हैं कि नाम ना सामने आए, चेहरा ना दिखाया जाए। हम चेहरा किसका छुपा रहे हैं? हम बलात्कारी का चेहरा छुपा रहे हैं। हम बलात्कारियों का चेहरा छुपा देते हैं, जिनके पोस्टर छपने चाहिए, जिनका चेहरा हर किसी की आंखों में उतर जाना चाहिए कि ये है वो रेपिस्ट। आप इस पूरे सोशल स्ट्रक्चर को, और आप सेंस ऑफ अप्रोच देख रही हैं टीएमसी की, नेता को सुन रही हैं आप, सेंस ऑफ अप्रोच, इतनी असंवेदनशीलता ऐसे मामले को लेकर जिसमें बलात्कारी विक्टिम नजर आता है, और केस अगर हुआ है तो तक ये अटके हुए हैं अभी। देखिए पूर्णिमा, जो अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा बेहद शर्मनाक है। मैं इस चीज से बिल्कुल जो है सहमत नहीं हूँ कि अगर उन्होंने इस तरह की जो ये भाषा अभी तक भी अगर ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी जो है असंवेदनशीलता है। वहां पर बेटी के साथ इतना जो है जघन्य बर्बरता पूर्ण जो है काम जो है उनके साथ हुआ है, उसको पूरे देश जो है आज देख रहा है। पूरा देश जो है उस बेटी के साथ खड़ा हुआ है। हमें तमाम जो है राजनीति को साइड में रखकर और हमें उस बेटी के लिए इंसाफ की मांग करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर पूर्णिमा, साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं इस पूरे केस में जो देखने में आया वो ये आया कि कार्यवाही को जो है स्मूथ तरीके से ना होने दिया जाए, बीजेपी का ये जो है काम रहा है। बीजेपी ने जहां तक आपको पता भी होगा तमाम तरह की जो है अफवाहें फैलाई इस केस को लेकर, तमाम तरह के ट्वीट भी किए गए, और ट्वीट जो है फिर माफी के साथ डिलीट किए गए जब पुलिस ने इसका इंटरफेयर किया, तो वो ट्वीट भी डिलीट किए गए। इन लोगों ने बाकायदा ये राजनीतिक लाभ इस चीज का उठाना चाहते हैं। आगे की लाइनें मैं आपकी माइनस करते हुए आपके सेंटेंस को वहीं पर खत्म करती हूँ, जब आपने कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और न सिर्फ कहने के लिए बल्कि वाकई में नहीं होनी चाहिए।